हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ग्राम पंचायत यानी कि गांव लेवल पे जो ग्राम पंचायत होती है वो कैसे काम करती है। उनका जो प्रतिनिधि है जिसको सरपंच बोला जाता है वो कैसे इलेक्ट होता है, कैसे कैसे ये सारी चीज़ें काम करती है। और ग्राम पंचायत एक्चुअली है क्या। जैसे हम सिटी में जानते हैं महानगर पालिका, नगर पालिका यानी कि म्यूनिसिपालिटीज होती है। यहाँ पे ग्राम पंचायत होती है ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए। तो चलिए समझते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। तो ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो होता है सरपंच। ओके, ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत जैसे हमारा गुजरात है तो गुजरात के जो सीएम है भूपेंद्र पटेल, तो सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर उसका उनका गुजरात के हेड है। वैसे ही म्यूनिसिपालिटी में जो हेड होता है उसको मेयर बोलते हैं। वैसे ही ग्राम पंचायत का जो हेड है उसको बोलते हैं सरपंच। ओके, अगेन जो हेड जो टॉप मोस्ट पोजीशन रहती है वो हमेशा जनरली इलेक्टेड है हमारे देश में। गवर्नेंस जो है इलेक्शन के थ्रू चलता है हमारे देश में, इसलिए सरपंच भी जो है वो इलेक्शन के थ्रू आते हैं। उनका टर्म होता है 5 इयर्स का। और ये जो इलेक्शंस है वो स्टेट इलेक्शन काउंसिल यानी कि SEC के द्वारा ये इलेक्शंस किए जाते हैं। स्टेट इलेक्शन काउंसिल SEC। अभी ये जो सरपंच है उसमें इलेक्शन में खड़ा होने के लिए यानी कि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इतना तो आपका होना चाहिए। तो आपकी एज जो है वो 21+ ईयर्स की होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन बी द सरपंच। ओके, दूसरा लोकल होने चाहिए, मतलब जिस गांव के आप सरपंच बनना चाहते हो आपका परमानेंट एड्रेस उसी गांव का होना चाहिए, आप लोकल होने चाहिए। एंड देयर शुड नॉट बी एनी क्रिमिनल बैकग्राउंड, मतलब आपके ऊपर कोई क्राइम, कोई सीरियस वाले क्राइम का केस नहीं होना चाहिए, तो ही आप सरपंच के लिए अप्लाई कर सकते हो, कैंडिडेट बन सकते हो। ओके, अभी बहुत सारी जगहों पे वुमेन एम्पावरमेंट का चल रहा है और ये गांव में बहुत ही ज्यादा वुमेन का जो सबसे बड़ा इश्यूज है, मतलब वुमेन के साथ जो सबसे ज्यादा नाइंसाफी होती है वो जनरली गांव में होती है। और गांव में उनको आगे लाने के लिए सरकार बहुत ही प्रयास करती है। इसीलिए ये सरपंच की सीट के लिए एवरी 5 इयर्स जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कुछ परसेंटेज का रिजर्वेशन रखा जाता है। मतलब से आपके पूरे स्टेट के अंदर से 200 गांव है, 200 ग्राम पंचायत है, तो उसमें से 100 गांव पंचायत में सरपंच के लिए सिर्फ और सिर्फ लेडीज यानी कि वुमेन को सिलेक्ट किया जाएगा। ऐसा बिहार, राजस्थान जैसे स्टेट्स में ऑलरेडी एप्लीकेबल है, यानी कि रोटेशन में होता है। जैसे ये 100 का इस बार वुमेन के लिए रिजर्वेशन रखा है तो नेक्स्ट 100 का नेक्स्ट बार के लिए, मतलब रोटेशन में रहेगा। ऐसा नहीं कि वहां पे सिर्फ हमेशा वुमेन ही सरपंच बनती रहेगी, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जरूरी है और ये सरकार कर रही है। यानी कि ये जो है रिजर्व सीट्स रहती है वहां पे, और कोई कैंडिडेट यानी कि मेल कैंडिडेट वहां पे अप्लाई नहीं कर सकता, खड़ा ही नहीं रह सकता इलेक्शन में। ओके, तो वुमेन सीट होती है कोई कोई राज्य में, हर एक जगह पे 50% का नहीं है। जो राज्यों में ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है वहां पे वहां की स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि यहाँ पे हमें कैसा रिजर्वेशन रखना है। ओके, फिर SC ST आप जानते ही होंगे। SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये जो है हमारे जो बंधारण संविधान के हिसाब से जो कास्ट सिस्टम है और उसके अकॉर्डिंगली उनको जो रिजर्वेशन मिलता है उसका रिजर्वेशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है, यानी कि सरपंच बनने के लिए भी एप्लीकेबल रहता है। तो गांव में ही ये सब, मतलब जो बेसिकली रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है वो एप्लीकेबल भी गांव में ही है, क्योंकि वहां पे उनको बहुत सी पिछड़े माना जाता है, पिछड़ी जाति के, नॉन टचेबल वगैरह बहुत सारी चीजें वहां पे ऑलरेडी चल रही है। तो वहां से उनको बाहर लाने के लिए ये रिजर्वेशन रखे गए हैं। ओके, और OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये सारी चीजें, मतलब दिस इज अबाउट द इलेक्शंस। ओके, अभी सरपंच बनने के लिए आपको वोट्स लाने पड़ेंगे। वोट्स के लिए क्या होता है, तो आपके पास अगेन इसमें भी वार्ड मेंबर्स होते हैं। वार्ड मेंबर्स यानी कि अगर छोटा सा गांव है तो इट्स ओके, 1-2 वार्ड मेंबर रहेंगे, लेकिन एक बड़ा सा गांव है तो उसको भी थोड़े थोड़े छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड करेंगे और वहां के वार्ड मेंबर्स जो है वो अपना अपना इलाके से अपने लिए वोट लेके आएंगे, जीत के आएंगे, और वो वार्ड मेंबर जो है मिल के सरपंच बनाएंगे।
कोई वार्ड मेंबर ही मिलके सरपंच बनेगा। अगर छोटा सा गांव है तो डायरेक्टली सरपंच के लिए इलेक्शन हो जाता है। ओके, और बड़ा गांव है तो पहले वार्ड में डिवाइड होगा, फिर वार्ड मेंबर्स जो है वो अपने तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, वार्ड मेंबर्स जीतेंगे। जैसे बीजेपी के वार्ड मेंबर्स हो गए, बीजेपी के कैंडिडेट्स हो गए, कांग्रेस के कैंडिडेट, वहाँ पे फाइटिंग चलेगी थोड़ी बहुत, और वो फाइटिंग के बाद जो वोट बहुत ज़्यादा लेके आएंगे वो विनर होंगे और वो मिलके सरपंच चुनेंगे। ओके, लेकिन जनरली गाँव में ये वार्ड सिस्टम जनरली नहीं होती है। बहुत छोटे छोटे गांव रहेंगे तो डायरेक्टली सरपंच के लिए इलेक्शन होता है और एक ही बंदा खड़ा है, मतलब 4-5 बंदे खड़े रहेंगे और सब मतलब कम्पीट कर रहे होंगे सरपंच की सीट के लिए। जो जीतेगा वो सरपंच बनेगा। ओके, तो वार्ड मेंबर्स जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल रहता है। बेसिकली सरपंच ही खुद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल रहता है, क्योंकि वो भी गांव में रहता है, लोगों के साथ रहता है, तो उसको पता होता है। अगर बड़ा गांव है तो वार्ड मेंबर्स जो है वो सरपंच को बताते हैं कि हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करने की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। तो अकॉर्डिंगली वो सब मिल के डिसाइड करते हैं। ओके, और सेम इलेक्शन का प्रोसीजर सेम रहेगा। अभी सरपंच और वार्ड मेंबर के अलावा हर एक लो लेवल पे जो ग्राम पंचायत हो गई, म्यूनिसिपालिटी हो गई, यानी कि पब्लिक के साथ डायरेक्ट जब रिलेशन रखना है तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने खुद अपना, मतलब स्टेट गवर्नमेंट खुद अपना एक एम्प्लॉय रखती है। एम्प्लॉय बोल रहा हूँ, इलेक्टेड नहीं होता है, वो अपॉइंटेड होता है बेस्ड ऑन हिज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इंटरव्यू, रिटर्न एग्जाम वगैरह वगैरह पास करके वो वहाँ पे बैठता है और उसको बोला जाता है सेक्रेटरी। गुजरात में उसको तलाटी भी बोलते हैं, तलाटी। ओके, ये अपॉइंटेड होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उनका काम क्या होता है कि सरपंच और वार्ड मेंबर्स ने मिलकर जो डिसीजंस लिए हैं उसको एग्जीक्यूट कराना और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखना और मेन पैसे को संभालना, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है सीधा सरपंच के हाथ में पैसा नहीं देती है, घुमा के देती है, क्योंकि एम्प्लॉय उनका है तो एम्प्लॉय के पास कुछ राइट्स रहेंगे और वहां से घूम के पैसा आएगा सरपंच के पास। मतलब एम्प्लॉय को गुजरात गवर्नमेंट, मतलब सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उसको सब पता होगा कि कितने पैसे आए हैं, कहाँ पे यूज करने हैं, वो ही कैन गाइड द सरपंच। ओके, लेकिन कुछ अलग ही चलता है हमारे, लेकिन दिस इज द वे हाउ द फंड्स आर अलोकेटेड। मतलब सिस्टम पूरी है लेकिन सिस्टम में तोड़ हो जाता है बाद में, दैट इज अनदर मैथड। लेकिन सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट जो है इन्वॉल्व करती है अपने इंसान को, स्टेट गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल पे अपना एक इंसान रखती है और उसको बोला जाता है तलाटी। ओके, इसको ग्राम पंचायत जो है बहुत सारी होती है, उसको मैनेज करने के लिए भी पूरा एक सिस्टम है। जैसे ग्राम पंचायत के ऊपर होता है तालुका पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत में काम अच्छे से काम चल रहा है कि नहीं उसको देखने के लिए ग्राम पंचायत में जो सरपंच होता है उसका वर्किंग देखने के लिए अपॉइंटेड रहते हैं टीडीओ। टीडीओ होता है तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, और वैसे ही डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो और नीचे भी, ये दोनों जो टीडीओ एंड डीडीओ जो है दे अगेन आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दे आर नॉट इलेक्टेड बेसिकली। ओके, तो तालुका पंचायत जो है वो उसके अंदर आते सारे गांवों के बारे में देखती है कि जो फंड्स, जो भी ग्रांट्स, जो भी स्कीम्स अप्लाई हो रही है वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं, वो सब देखने का काम जो है टीडीओ यानी कि तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर एंड डीडीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर करते हैं, जो कि बैठते हैं तालुका पंचायत में। मतलब बहुत सारे गांवों के बीच में एक तालुका लगता है और तालुका जो है वो उनका सब देखते रहते हैं और बहुत सारे तालुकाज मिलके बनता है जिला, तो उसकी होती है जिला पंचायत। और ये जिला पंचायत और तालुका पंचायत की कुछ अलग से कामगिरी नहीं रहती है, वो ग्राम पंचायत अच्छे से काम कर रही है कि नहीं वो मॉनिटर करना उनका बेसिक वर्क होता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं जैसे बोल रहा हूँ कि ग्राम पंचायत का काम रहता है नहीं, तो काम क्या रहता है, क्या काम करते हैं, तो बहुत सारे रोल्स हैं। गांव में भी ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं। जैसे इंफ्रा देखना, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, जैसे रोड, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट्स, बहुत सारे गांव आप देखोगे तो बहुत अच्छे रहते हैं, क्लीन रहते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे रोड्स बने होते हैं, साइड में ब्लॉक्स लगे हुए है ना, और कोई गांव देखो तो रास्ता भी ठीक नहीं होता है। तो वो सब बनाना, वो सब के लिए जो स्कीम्स और जो पैसे, जो फंड आता है स्टेट गवर्नमेंट से, वो उसको प्रॉपरली यूज करना, वो काम होता है ग्राम पंचायत का। सरपंच का काम होता है वही कि अपने जो एमएलएज हैं उनके पास से उनको रिक्वेस्ट करना कि भाई हमारे यहाँ पे ये गांव में ये इश्यूज हैं और ये आप अपनी विधानसभा में रखें और विधानसभा से हमारे लिए कुछ फंड्स अलोकेट करके लाइए, तो ये काम वो करते हैं।
ओके। दूसरा वाटर सप्लाई का मेंटेन करना, जरूरत पड़े वहां पे हैंडपंप, सोसाइटी लेवल वाला हैंडपंप लगाना। सैनिटेशन, सैनिटेशन यानी गार्बेज क्लीनिंग, वहाँ पे गांव में भी डोर टू डोर वैन्स होती है और गार्बेज का प्रॉपर मेंटेन करना। ओके, देन ये सब हो गया बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, डेवलपमेंट रिलेटेड। और ये होता है डेली, जैसे प्राइमरी स्कूल्स को मैनेज करना है ना, हर एक गांव में एक छोटी सी प्राइमरी स्कूल रहती है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, तो उसको मैनेज करना। वहाँ पे मिड डे मील भी मिलता है, मिड डे मील बोले तो बच्चों को खाना भी मिलता है उधर, तो वो सारी चीज़ें के लिए गवर्नमेंट हमेशा पैसा भेजती रहती है। ओके, तो वो मिल रहा है कि नहीं, और नहीं मिल रहा है तो अच्छे से मिले उसके ध्यान देना। ओके, देन वैक्सीनेशन ड्राइव चलाना, हेल्थ मॉनिटर करना, ये सारी स्कीम देखो मन रहेगा, जो किसानों के लिए होती है, पीएम आवास योजना जो गरीबों के लिए होती है, ये सारी चीजें गांव में बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट भेजती है, तो वो पैसा जो है अच्छे से यूज हो उसका ध्यान रखना। टैक्स कलेक्ट करना, वैसे ये गांव में इतना ज्यादा टैक्स नहीं रहता है, 50-60 रुपए साल का कुछ रहता है, तो वो और मेन चीज होता है उनका, क्योंकि टैक्स से नहीं चलता है गांव, गांव चलते हैं जो गवर्नमेंट्स का मतलब स्टेट गवर्नमेंट से जो फंडिंग आती है उससे, तो वो जो है फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, वो जो मेन रोल है। और छोटे मोटे डिस्प्यूट जो गांव में जनरली होते रहते हैं, लोग लड़ते रहते हैं, तो वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, ये भी उनका एक काम है। ओके, इंडिया में फर्स्ट ग्राम पंचायत जो थी वो नागपुर राजस्थान में 1959 में बनाई गई थी। इंडिया की फर्स्ट, सॉरी नागपुर नहीं, नागौर। ओके, नागौर, NAGAUR, नागौर करके एक गांव है राजस्थान में, वहां पे सबसे पहली ग्राम पंचायत बनी गई थी। और ये ग्राम पंचायत जो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत डिसाइड किया गया था कि हम ग्राम पंचायत बनाएंगे और सारी ग्राम पंचायत को अलग अलग ऑक्यूपेशंस देंगे, वॉट देंगे, और वहाँ पे सरपंच बनेंगे, वो वहाँ का काम देखेंगे। ओके, तो ये हम आगे ग्राउंड लेवल पे हमने लोकसभा, राज्यसभा देखा, उसके ऊपर प्रेसिडेंट, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा के बाद सिटी के लिए म्यूनिसिपालिटी, और ग्राउंड लेवल पे हमने गांव में देखा सरपंच कैसे काम करते हैं। तो हमने पूरा इंडिया का गवर्नमेंट समझा है ये प्लेलिस्ट के अंदर। आपने बाकी की वीडियो अगर नहीं देखे तो देखिए, समझिए कि कैसे इंडिया का गवर्नेंस जो है, मतलब इंडिया की जो गवर्निंग सिस्टम है कैसे काम करती है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ कि हमारे लॉज कैसे फॉर्म होते हैं, जो नियम बनते हैं, गवर्नमेंट जो नियम हमारे ऊपर लागू करती है, अभी आया था ना हेलमेट वाला वगैरह वगैरह, तो वो नियम कैसे बनते हैं वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, तभी के लिए बाय बाय।